पाकिस्तान का अहंकार आग बनकर अंगारों की तरह दहक रहा था। भारत के माथे पर हार का घना अंधकार अमावस की रात की तरह महसूस होने लगा था। जहां संपूर्ण भारत अपनी हार को स्वीकार कर चुका था, वहीं पाकिस्तान के ये गेंदबाज अपने नापाक इरादों के नागिन नृत्य में लिपटे भारत के उस शेर को ललकार रहे थे जिसे पूरी दुनिया किंग विराट के नाम से जानती है, जिसके सामने दुनिया का बड़ा से बड़ा गेंदबाज अपना सर झुकाकर सलाम करता था। उसी किंग विराट के सामने पूरा पाकिस्तान चिल्ला रहा था कि आज उसके रहते उसका वतन हार जाएगा। पाकिस्तानियों की ख्वाहिश थी कि इस हार का कलंक उसके माथे पर लगाकर विश्व क्रिकेट की बाजार में उसे बेआबरू किया जाएगा और बाबर को विश्व क्रिकेट का नया किंग घोषित किया जाएगा। भारत की हार दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी, लेकिन अभी भी ना जाने क्यों संपूर्ण भारत को यकीन था कि मैदान में खड़ा उनका विराट उनके वतन का तिरंगा झुकने नहीं देगा। गर्दिश के गीदड़ भारत के उस शेर को चारों तरफ से घेर चुके थे, लेकिन उन गर्दिश के गीदड़ों को भला कौन समझाए कि सोए हुए भी शेर की सिर्फ एक सांस ही संपूर्ण जंगल की जड़ों को हिलाकर रख देती है। I don't think any other player could do that. He's a great performer. Fantastic. Leadership. Impatient. Genius. All-round. Champion. Greatest batsman in the world today. दुबई का यह मैदान और 24 अक्टूबर 2021 की वह तारीख जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक कसक बनकर दर्ज हो चुकी थी। 2021 का यह T20 विश्व कप और पहली बार किसी विश्व कप में पाकिस्तान ने भारत को पराजित किया था, वह भी पूरे 10 के 10 विकेट से। It's a single. Are they going to get a second? Yeah, they're charging back for the second. This could be the moment. This is the moment. And all of Pakistan will celebrate, as will these two young men out there. They're a wonderful opening partnership. Mohammad Rizwan, Babar Azam, calm, clinical, and extremely skillful. भारत एक बार फिर वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। भारतीयों के लिए एक बार फिर ताली बजा देता हूँ। पहले मैच में पाकिस्तान से भारत को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान का हर प्लान इस मैच में बिल्कुल हिट और फिट साबित हुआ और टीम इंडिया की हर रणनीति, हर प्लान फ्लॉप हो गया। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि हिंदुस्तान को इतनी बड़ी हार या कहें इतनी निराशाजनक या शर्मनाक हार आज झेलनी पड़ेगी पाकिस्तान के खिलाफ। स्टेडियम में पाकिस्तानियों की जीत का शोर एक लहर की तरह उठा और इस लहर के साथ आया एक ऐसा अहंकार जो मर्यादा की सभी सरहदों को पार कर गया। इस जीत के बाद सिर्फ जश्न नहीं हुआ, बयान भी आए, ऐसे बयान जिनमें जीत की खुशी कम थी और भारत को नीचा दिखाने की हट ज्यादा थी। कोहली की जो कप्तानी, कोहली बहुत ग्रेट प्लेयर है, लेकिन जो उनकी कैप्टनसी वो बहुत वीक है और वो कंसिस्टेंटली शो कर रहे हैं टूर्नामेंट में। पाकिस्तान की बाबर आजम की कैप्टनसी मच बेटर है। बाबर आजम इज बैक इन फॉर्म व्हिच इज डेंजर साइन फॉर anybody who comes into the final. पाकिस्तानियों का यह बर्ताव, उनके यह बयान हर भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए कांटे की तरह चुभ रहे थे। इस जीत के बाद पाकिस्तान अपने होश खो बैठा था। इस एक जीत ने उसे अहंकार के उबाल में उबाल कर अंधा कर दिया था। Finally has managed to win. मिथ टूट गई है, मिख हमने निकाल दी है इंडिया की। हम मौजूद कौम की तरह बढ़ के नहीं मारते मैच से पहले। कॉम्प्रिहेंसिव विन हमने ली है और इंडिया को यह बता दिया है यू आर अप अगेंस्ट वन ऑफ द most formidable nation of this planet, not just a cricket team. पाकिस्तानी कभी कप्तान रोहित शर्मा पर तंज कसते तो कभी किंग विराट की काबिलियत पर सवाल खड़े करते। उनकी मीडिया, उनके फैंस इस जीत के बाद बाबर को नया किंग, रिजवान को नया चेस मास्टर, शाहीन को स्विंग का सुल्तान और रऊफ को रफ्तार का सौदागर बताकर भारत पर नए नए मीम्स बना रहे थे। इंडिया वाले तैयार हो जाओ, पाकिस्तानी तोड़ भी देंगे और फोड़ भी देंगे और फोड़ भी देंगे और फोड़ भी देंगे पाकिस्तान। चलो बेटा, बच्चे हो बच्चे हो बच्चे हो, काटो 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 का। पाकिस्तानी भारत का मजाक बनाकर संपूर्ण भारतीय क्रिकेट फैंस की आत्मा को छलनी कर रहे थे। वहीं भारत के लोग अपने इस अपमान का हिसाब किताब बराबर करने के लिए इंतजार कर रहे थे 2022 T20 विश्व कप का। और लगभग ठीक एक साल बाद भारत और पाकिस्तान अपने अपने दिलों में प्रतिशोध की आग लेकर 2022 T20 विश्व कप की चौखट पर एक दूसरे के आमने सामने एक बार फिर खड़े थे। एक तरफ जहां पाकिस्तान को लग रहा था कि सिर्फ उस एक जीत से इतिहास बदल चुका है, वहीं भारत उस पुराने इतिहास को फाड़कर अपने कलम से एक नया इतिहास लिखने के लिए बेताब नजर आ रहा था।
23 अक्टूबर 2022 मेलबर्न का यह ऐतिहासिक मैदान हवा में ठटक, आसमान में बादल और दिलों में प्रतिशोध का तूफान लेकर भारत के यह शेर अब पाकिस्तान के सामने खड़े हो चुके थे। संपूर्ण भारत वक्त का बेसब्री से कुछ इस तरह इंतजार कर रहा था जैसे इतिहास अपने अगले पन्ने पर कुछ नया लिखने को तैयार हो। इस मैच के लिए सिक्का हवा में उछाला जाता है और कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी का आमंत्रण पाकर पाक ने अपने सस्ते किंग बाबर के साथ मौलाना टुकटुक रिजवान को मैदान में उतार दिया। 2021 के उस विश्व कप में बाबर और रिजवान ने मिलकर भारत के उस 152 रनों के लक्ष्य को बिना कोई विकेट खोए भारत को 10 विकेट से पराजित कर दिया था। लिहाजा मैच प्रारंभ होने से पहले ही संपूर्ण पाकिस्तान चिल्ला रहा था कि उनके बाबर और रिजवान मिलकर इस बार भी भारत को उसकी औकात दिखाएंगे। वे अपने बाबर और रिजवान के सामने न विराट को गिन रहे थे न रोहित को समझ रहे थे, लेकिन अपनी याददाश्त की समस्या से जूझ रहा पाकिस्तान यह भूल चुका था कि बेटा चाहे जितना भी बड़ा हो जाए उसे बाप के पैरों पर तो झुकना ही पड़ता है। अपनी पिछली जीत के नशे में डूब चुके, गलतफहमी के बाजार से खरीदे गए, शेर की खाल में लिपटे या गर्दिश के गीदड़ मेलबर्न के इस जंगल में अब असली भारतीय शेरों के सामने खड़े हो चुके थे। भारत की तरफ से पहला ओवर भुवनेश्वर ने फेंका और सिर्फ 1 रन खर्च किया और दूसरे ओवर के लिए अपने हाथों में गेंद लेकर खड़े थे भारत के युवा अर्शदीप। पहला विश्व कप, पहला ओवर, पहला मैच। अर्शदीप ने अपने हाथों में गेंद लेकर दौड़ लगाई और बाबर आजम के अहंकार को हवा में बिखेर दिया। अर्शदीप की मिडिल स्टंप पर गिरी यह गेंद इन स्विंग हुई और विश्व क्रिकेट का यह सस्ता किंग चूक गया। गेंद सीधे बाबर के पैड से टकराई और अंपायर ने अपनी उंगली उठा दी। पल भर में पाकिस्तान के बाबर रूपी अहंकार का किला ढह गया। जिस पाकिस्तान ने बाबर को किंग का ताज पहनाया था वह किंग मेलबर्न के इस आकाश तले बिना अपना खाता खोले जमीन पर लुढ़क चुका था। भारत के खेमे में जैसे शोर का ज्वालामुखी फूट पड़ा और पाकिस्तान के हिस्से आया सिर्फ सन्नाटा, जिस सन्नाटे में पाकिस्तान के अहंकार की चरमराहट साफ साफ सुनी जा सकती थी और बाबर का विकेट गिरते ही संपूर्ण पाकिस्तान की रीढ़ कांप गई। लेकिन मैदान पर अभी भी मौजूद था पाकिस्तान का दूसरा मोहरा मौलाना रिजवान। संपूर्ण पाकिस्तान को उम्मीद थी कि वह नमाज की तरह अपने बल्ले से भी सब्र और सलीके का सजदा करेगा, लेकिन भारत के इस युवा अर्शदीप ने अपने अगले ही ओवर की आखिरी गेंद पर इस बाउंसर के साथ मौलाना रिजवान पर प्रहार किया और रिजवान ने पुल करने की कोशिश की और फाइन लेग पर भुवनेश्वर के हाथों कैच दे बैठा। इस विकेट के साथ ही पाकिस्तान का दूसरा स्तंभ भी ढह गया। मेलबर्न की इस ठंडी हवा के बीच इस युवा पंजाबी शेर ने अपने पंजों से पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े मोहरों को चीर कर रख दिया था। पाकिस्तान के यह दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज, जिन्हें पाकिस्तानी अपना बम और बारूद समझ रहे थे, जिन्होंने पिछले विश्व कप में भारत को 10 विकेट की शर्मनाक शिकस्त दी थी, वे दोनों आज भारत के इस युवा अर्शदीप के सामने 10 रन भी बनाने के लिए मोहताज हो गए थे। सिर्फ कुछ मिनटों के अंदर अब अर्शदीप सिर्फ युवा गेंदबाज नहीं थे, बल्कि वह भारतीय आक्रमण का धड़कता हुआ दिल बन चुके थे और पूरे भारत ने अर्शदीप की तरफ देखकर महसूस किया था कि यही है नया भारत जो डर कर नहीं बल्कि दहाड़ कर जवाब देता है। लेकिन बाबर और रिजवान के शीघ्र पतन के बाद शान मसूद और चाचा इफ्तिकार ने पाकिस्तान की इस लड़खड़ाती पारी को संभाल लिया। सिर्फ 15 रन के टोटल स्कोर पर अपने 2 विकेट खो चुका पाकिस्तान 10 ओवर की समाप्ति तक 60 रन बना चुका था। शान मसूद और बूढ़े इफ्तिकार की नजरें अब मैदान पर जम चुकी थी। लिहाजा बूढ़े इफ्तिकार चाचा ने 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर इस छक्के के साथ अश्विन पर प्रहार किया और अश्विन के इस ओवर से कुल 10 रन लूट लिए। पाकिस्तान अब अपने शीघ्र पतन से बाहर आ चुका था और चाचा इफ्तिकार के इरादे अब खतरनाक हो चुके थे और इसी खतरनाक इरादे के साथ चाचा इफ्तिकार ने 12वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल पर प्रहार कर दिया और बैक टू बैक इन 3 छक्कों के साथ अक्षर के इस ओवर से कुल 21 रन लूट लिए। पिछली 12 गेंदों में कुल 31 रन लूट कर इस बूढ़े बुजुर्ग चाचा इफ्तिकार ने इस मैच में पाकिस्तान की वापसी करवा दी थी। 12 ओवर का खेल अब खत्म हो चुका था और पाकिस्तान सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर 91 रन बना चुका था। सिर्फ 32 गेंदों पर ताबड़तोड़ 51 रन बनाकर चाचा इफ्तिकार के इरादे अब भारत के खिलाफ हो चुके थे। लेकिन अगले ही ओवर में चाचा का सामना बाप से हो गया। चाचा के इस बकचोदी से तंग आकर 13वें ओवर के लिए गेंद मोहम्मद शमी ने अपने हाथों में ली और मोहम्मद शमी के इस ओवर की यह दूसरी गेंद फुलर लेंथ ऑफ स्टंप पर गिरी और पाकिस्तान का पताका लेकर दौड़ रहे चाचा
इफ्तिकार को चालू ट्रेन में बैठाकर पवेलियन वापस भेज दिया और अगले ही ओवर में हार्दिक ने सादाब और हैदर का विकेट लेकर पांड्या प्रहार कर दिया। जो पाकिस्तान 12 ओवर तक सिर्फ 2 विकेट खोकर 91 रनों पर दिखाई दे रहा था, वही पाकिस्तान अब 15 ओवर की समाप्ति तक 106 रन के टोटल स्कोर पर अपने 5 विकेट खो चुका था। लेकिन इफ्तिकार के 51 और शान मसूद के 52 रनों की शानदार पारी की बदौलत पाकिस्तान ने अपने 20 ओवर पूरे खेलकर 159 रनों का एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया। अब यह मैच जीतने के लिए भारत के पास थी 120 गेंदें और उसे जरूरत थी 160 रनों की। इस लक्ष्य के लिए भारत की तरफ से रोहित और राहुल की जोड़ी ने पारी का प्रारंभ किया, लेकिन भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। दूसरे ओवर की नसीम शाह की यह 5वीं गेंद ऑफ स्टंप पर गिरी और राहुल के बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर सीधा स्टंप से टकरा गई। और चौथे ओवर में हरीश रऊफ ने रोहित का विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी की जड़ें हिला दी। सिर्फ 4-4 रन बनाकर भारत के यह दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज पवेलियन में बैठ चुके थे और 6वें ओवर में हरीश रऊफ ने भारत पर एक और प्रहार किया। रऊफ की यह बैक ऑफ लेंथ गेंद मिडिल स्टंप पर गिरी। सूर्या ने स्लिप के ऊपर से अपरकट लगाने की कोशिश की और गेंद सूर्या के बल्ले को चूमती हुई विकेटकीपर के दस्तानों में समा गई। और अगले ही ओवर में अक्षर के इस रन आउट से संपूर्ण भारत के सीने पर सांप लौट गया। महज 31 रन के टोटल स्कोर पर भारत के 4 बड़े बल्लेबाज एक एक करके पवेलियन लौट चुके थे। स्टेडियम में बैठे करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस की सांसें अटक चुकी थी। मेलबर्न के इस मैदान में तिरंगा जैसे ठिठक सा गया था और पाकिस्तानियों का यह शोर भारत का सन्नाटा सहन नहीं कर पा रहा था। और मैदान पर खड़े भारत के हार्दिक और विराट ने विकेट को सुरक्षित रखने का इरादा लेकर सिंगल्स के जरिए इस मैच में भारत की पारी को आगे बढ़ाया। पाकिस्तान अपने पेस अटैक के दम पर हर गेंद के साथ भारत को ललकार रहा था। मैदान के भीतर और बाहर तिरंगे के साए में बैठा हर शख्स बेचैन नजर आ रहा था। कप्तान रोहित का मायूस चेहरा और स्टेडियम की सीटों पर बैठे दर्शकों की आंखें नम हो चुकी थी और संपूर्ण भारत में जगह जगह निराशा अपने चरम पर आ चुकी थी। 10 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था और भारत के स्कोरबोर्ड पर अभी भी 4 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 45 रन दिखाई दे रहे थे। अब अगली सिर्फ 60 गेंदों में भारत को 115 रनों की जरूरत थी। लगभग 12 रनों का यह रिक्वायर्ड रन रेट भारत की पकड़ से बाहर जा चुका था। संपूर्ण पाक चिल्ला रहा था कि उनके रऊफ की रफ्तार और शाहीन की स्विंग के सामने आज भारत नतमस्तक होगा। पाकिस्तानी अपने जोश की आगोश में अपना होश खो बैठे थे। वे भूल चुके थे कि इस मैदान में उनका बाप अभी भी मौजूद था। पाक के यह बेटे भूल चुके थे कि बाप के सामने सीना तान कर नहीं बल्कि सर झुकाकर पेश आते हैं। हर सांस, हर धड़कन और संपूर्ण भारत की उम्मीदों का भार अब विराट और हार्दिक के कंधों पर था, क्योंकि भारत का बच्चा बच्चा जानता था कि जब तक उनका किंग विराट मैदान में है तब तक भारत के हाथों से कोई मैच छीन ले जाए ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। खैर 11वां ओवर प्रारंभ हुआ और हार्दिक ने इस चौके के साथ पहला प्रहार किया और शादाब के इस ओवर से कुल 9 रन इकट्ठा किए और 12वां ओवर लेकर आए नवाज की पहली गेंद पर हार्दिक ने यह 6, चौथी गेंद पर विराट का यह 6 और फिर 6वीं गेंद पर भी हार्दिक ने यह 6 लगाकर नवाज के इस ओवर से कुल 20 रन लूट लिए। 15 ओवर का खेल अब खत्म हो चुका था, लेकिन भारत के स्कोर बोर्ड पर अभी भी सिर्फ 100 रन दिखाई दे रहे थे। अगली 30 गेंदों में भारत को 60 रनों की जरूरत थी और अगली 12 गेंदों में भारत केवल 12 रन इकट्ठा कर सका। अब सिर्फ 18 गेंदों का खेल बाकी था और इन 18 गेंदों में भारत को जीत के लिए 48 रनों की जरूरत थी। यह लक्ष्य अब भारत के लिए बेहद मुश्किल लग रहा था और इस लक्ष्य को देखकर संपूर्ण पाक जश्न की तैयारी में लग चुका था। पाक का बच्चा बच्चा अब भारत की पराजय तय मानकर अपने दोनों पैरों पर उछल रहा था, लेकिन 18वां ओवर लेकर आए पाकिस्तानी ईगल स्विंग के सुल्तान मिस्टर शाहीन शाह आफरीदी के ओवर में विराट ने पहली गेंद को 4 रनों के लिए डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर भेजा। तीसरी गेंद को भी लो फुल टॉस बनाकर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से कमाल का शॉट खेलते हुए एक और चौका लगाया और शाहीन के इस ओवर की 6वीं गेंद को, जो कमर से भी ऊपर थी, कोहली ने शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से उड़ाकर मारा और बल्ले पर लगते ही गेंद ने कहा, मुझे सीमा रेखा के तो बाहर जाना है। शाहीन शाह आफरीदी के इस ओवर से कुल 17 रन लूटकर विराट ने अभी भी भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा था।
अब भारत को 12 गेंदों में 31 रनों की जरूरत थी और गर्दिश के ये गिदड़ भारत के इस शेर को चारों तरफ से घेर चुके थे। पाकिस्तानियों के जीत के अरमान अब बेहद प्रबल हो चुके थे। पाकिस्तानी चिल्ला रहे थे कि आज तो भारत का विराट भी भारत की पराजय को नहीं टाल सकता है। पूरा पाकिस्तान चिल्ला रहा था कि आज उसके रहते उसका वतन हार जाएगा और इस हार का कलंक उसके माथे पर लगाकर विश्व क्रिकेट की बाजार में उसे बेआबरू किया जाएगा। कुछ ऐसे ही माहौल में पाकिस्तान की तरफ से 19वां ओवर लेकर खड़ा था रफ्तार का वह सौदागर, पाकिस्तानियों के अहंकार का प्रतीक, जिसके ऊपर संपूर्ण पाक को यह यकीन था कि भारत इस ओवर में रन तो किसी कीमत पर नहीं बना पाएगा, भले ही वह भारत का विराट ही क्यों न हो। और पाकिस्तानियों का अहंकार उस वक्त सच होता हुआ नजर आया जब अगली 4 गेंदों में हरीश रऊफ ने सिर्फ 3 रन खर्च किए और भारत को हार की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। अब भारत को 8 गेंदों में 28 रनों की जरूरत थी और यह लक्ष्य अब भारत के लिए असंभव के बिल्कुल नजदीक दिख रहा था। वहीं भारत की उम्मीदें न जाने क्यों अब भी अपने विराट के चेहरे में जिंदा थी। भारत का बच्चा बच्चा अपनी धड़कनों पर हाथ रखकर बैठा था, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनका विराट उनके वतन का तिरंगा झुकने नहीं देगा। वहीं पाकिस्तानी अपने लाइव शो में यह बहस कर रहे थे कि अब यह मैच 1000% पाकिस्तान की झोली में है। अब मुझे 1000% उम्मीद है ये पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए। जीत की दहलीज पर खड़ा पाकिस्तान, हरियाली में लिपटा उनका अहंकार और हरीश रऊफ की हथेली पर टिकी पाक की उम्मीदों के बीच हरीश रऊफ की यह 5वीं गेंद, 150 की स्पीड से गिरी यह शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद और बाउंस के ऊपर चढ़कर विराट का यह प्रहार और गेंदबाज के सर के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए दर्शक दीर्घा में जा गिरी। और इस छक्के के साथ पाकिस्तानियों का अहंकार पिघलकर विराट के कदमों में आ गिरा। विराट के बल्ले से निकला यह प्रहार सिर्फ एक शॉट नहीं था, बल्कि वो लम्हा था जब एमसीजी के इस मैदान ने इतिहास को अपनी गोद में कैद कर लिया था। एक ऐसा शॉट जिसकी गूंज उस रात स्टेडियम से निकलकर पूरे विश्व क्रिकेट में फैल गई और जिसका जिक्र तब से लेकर आज तक हर बड़े मंच पर होता रहा है और आने वाले कल में भी होता रहेगा। भारत और पाकिस्तान के मैच में विराट कोहली ने एक अद्भुत शॉट खेल दिया, एक ऐसा शॉट खेल दिया जो वंस इन अ डेकेड आप उसको कह सकते हैं। पूरा क्रिकेट जगत, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान, टीम इंडिया के कई पूर्व खिलाड़ी, इनफैक्ट पूरी दुनिया के कई सारे खिलाड़ी स्तब्ध हैं, शॉक्ड हैं इस शॉट को देखकर। विराट का प्रहार रऊफ के अहंकार पर शॉट कम और तमाचा ज्यादा था। विराट के इस ऐतिहासिक शॉट ने रऊफ के रफ्तार की नींव को हिलाकर रख दिया था और जैसे ही रऊफ ने अगली गेंद फेंकी, विराट ने अपने कलाइयों के जादू से उसे फाइन लेग की दिशा में उछाल दिया और गेंद एक बार फिर आसमान को चीरती हुई सीधे दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए जा गिरी। 2 गेंदें, 2 सिक्स और रऊफ की पूरी रफ्तार भारत के इस शेर के दहाड़ के कदमों के नीचे दब गई। विराट ने अपने इस प्रहार से पाकिस्तानियों को संदेश दे दिया था कि बेटा, विश्व क्रिकेट में 71 सेंचुरी मैंने गली के गेंदबाजों को मारकर नहीं बनाई है। और अगला ओवर लेकर आए नवाज के इस ओवर में विराट ने इस छक्के के साथ कुल 15 रन लूटकर इस हारे हुए मैच को भारत की झोली में डाल दिया। Nawaz, what have you got, Nawaz? Ashwin goes over, clears the infield. India win a famous win. You look at all the great wins over the years, and I think you'll find very, very few to compare with this one. This game was gone. Virat Kohli pulled it back. What a champion. What an absolute champion Virat Kohli is. विराट ने इस मैच में सिर्फ 53 गेंदों में नाबाद 82 रनों की एक विध्वंसक पारी खेलकर पाकिस्तानियों के जबड़े में जकड़ा हुआ यह मैच उनके दांतों को तोड़कर बाहर निकाल लिया था। संपूर्ण भारत इस जीत पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। मेलबर्न की रात ने एक ऐसा चमत्कार देखा था जिसके बाद भारत से लेकर पाकिस्तान तक हर घर, हर चौक, हर गली में सिर्फ विराट और विराट का नाम गूंज रहा था। अगले ही दिन भारत में दिवाली थी और विराट ने संपूर्ण भारत को दिवाली का तोहफा एक रात पहले ही अपने बल्ले की आतिशबाजी से दे दिया था।